अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एक मालिक्यूल होता क्या है और उसकी आगे फर्दर टाइप्स कितनी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास जो हम क्लासीफाई करेंगे वो होगी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, के एक मालिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं। और दूसरी जो हमारी कैटेगरी होगी वो ये होगी कि एक मालिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स की टाइप्स हैं वो कितनी हैं। तो वो हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। तो मालिक्यूल्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, एंड जो हमारे पास दूसरी होगी वो टाइप्स ऑफ एटम्स की बुनियाद पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मालिक्यूल होता क्या है। एक मालिक्यूल किसी भी मादे का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है जिसके अंदर उस सारे के सारे मैटर की खुसूसियात होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक NaCl है जिसे आम नमक भी हम बोलते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटेस्ट फॉर्म में बनता है। अब देखें मॉलिक्यूल क्या होगा। सपोज करें ये सारा क्या है, हमारे पास NaCl है। अगर हम यहाँ से एक छोटा सा इसका हिस्सा लें, बिल्कुल छोटा सा, इसको अलग करके देखें तो जितनी इस NaCl के अंदर खुसूसियात हैं ये सारी की सारी इसके अंदर खुसूसियात होंगी इस छोटे से ज़र्रे के अंदर। तो इसका एक आज़ाद अपना वजूद भी होता है और तमाम की तमाम खुसूसियात जो एक मैटर के अंदर थी, इस मैटर के अंदर अगर हम छोटा सा ज़र्रा लेंगे, छोटा सा एक हिस्सा लेंगे तो वो सारी खुसूसियात इसके अंदर भी होंगी। तो मालिक्यूल एक बनता कैसे है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट एटम्स या सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से तो एक मालिक्यूल बनता है। सपोज करें ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है। ये क्या करेगा, अगर ये एटम्स आपस में मिल जाते हैं केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से, बाद में हम फॉर्मेशन इनकी पढ़ेंगे 10th क्लास में वे किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा फॉर्मेशन पे नहीं है, सिर्फ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देखनी है। अब देखें, सपोज करें ये हमारे पास एक एटम है और दूसरा हमारे पास ये एटम है। अगर ये कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान, ये एक जो मैंने लाइन लगाई है इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। ये आपस में मिल जाएंगे और मिल के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये क्या हो गया, डिफरेंट एटम्स आपस में मिले हैं तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया है। इसी तरह से 2 से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 3 एटम्स हैं और 3 एटम्स मिलने से क्या बने, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल बने। अब देखें मॉलिक्यूल की डेफिनेशन फिर क्या हो सकती है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि कम्बिनेशन ऑफ द एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट एटम्स या फिर सेम एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एटम्स का क्या होता है, एक कम्बिनेशन होता है। डिफरेंट एटम्स या सेम एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब देखें, अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल हमारे पास हो जिसमें सिर्फ एक एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो। ये सिर्फ हमारे पास नोबल गैसेस जो होती हैं वो हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं और उनका आज़ाद वजूद भी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्गोन है, नियोन है, या जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं
ये सिर्फ एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल होती हैं और इसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ सिंगल एटम पर, एक एटम पर मुश्तमिल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और दूसरी हमारे पास कैटेगरी है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? अब सपोज करें ये हमारे पास एक एटम ये है, एक एटम ये है, दो एटम्स है हमारे पास। अगर ये दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बनाएंगे? एटम से हमारे पास बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स पर मुश्तमिल है, तो इस तरह के एटम को, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डाई एटॉमिक। डाई का मतलब होता है दो। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स पर मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारे पास H2 है, O2 है। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह से हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, वो है हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सपोज करें हमारे पास ये एक एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। ये हमारे पास थ्री डिफरेंट एटम्स हैं या सेम एटम्स हैं। अब देखें, अगर ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। एटम से क्या होगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखें, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब इस साइड पे हम ये बॉन्ड नहीं लगाएंगे, क्या होगा? एक एटम ये, दूसरा ये और तीसरा ये, हमारे पास ये तीनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब उसमें क्या देखना है कि ट्राई एटॉमिक है या नहीं, तो देख लेते हैं। एक एटम ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है। उसकी एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा जो हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है हमारे पास। और हमारे पास वाटर में क्या है? दो हाइड्रोजन है और तीसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये कितने एटम पर मुश्तमिल है? तीन एटम पर ये मुश्तमिल है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम फोर्थ कैटेगरी की देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी। ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज है, दूसरा हमारे पास मीथेन है। इस तरह के मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब ही मैनी होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, उस तरह के एटम्स को हम क्या, मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज को देखें। जब ग्लूकोज का हम फार्मूला देखते हैं तो वो हमें मिलता है C6H12O6। तो ये देखें, इसमें कितने, बहुत सारे एटम्स आ गए ना हम। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जब हम मीथेन का फार्मूला देखते हैं तो वो हमें मिलता है CH4 का, कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन है 5। तो ये टोटल हो जाता, हाइड्रोजन हमारे पास इसमें मीथेन में कार्बन 1 और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। तो टोटल क्या बन रहे हैं? 5। तो ये बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं हमारी जो सेकंड कैटेगरी है कि हम मॉलिक्यूल्स को किस तरह कैटेगराइज करेंगे।
वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एटम। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पे क्लासीफाई कर लिया है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एटम्स के लिहाज से हम मॉलिक्यूल्स को कितनी अक़साम में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल हों उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो, उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक हमारे पास ओजोन है, S6 है, P5 है, P4 है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल में हम जब देखते हैं तो हमें 4 एटम्स मिलते हैं फास्फोरस के। सल्फर के मॉलिक्यूल में देखते हैं तो सल्फर के 6 मिल रहे हैं और ओजोन के भी देखते हैं तो ओजोन के मॉलिक्यूल्स में हमें सेम हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स में। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरा हमारे पास क्या है, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब क्या है, से डिफरेंट है। ऐसा मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल होता है। लाइक हमारे पास ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज है C6H12 एंड O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीन आइटम्स क्या हैं हमारे पास, ये डिफरेंट है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आज के लिए हमारा यही था कि हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखा है और मॉलिक्यूल्स होते क्या और बनते कैसे हैं। तो आज के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।